पेरेंट्स, वेलकम बैक टू शुगर प्लम। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चों के कान कैसे साफ़ करें। बहुत पेरेंट्स वरिड होके मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि बच्चों के कान कैसे साफ़ करें, क्योंकि बहुत सेंसिटिव मामला है। और अगर आप बच्चों के कान की प्रॉपर प्रिकॉशंस ना लें या ध्यान से या ढंग से साफ़ ना करें तो बच्चों के कान को बहुत डैमेज हो सकता है, विच माइट लीड टू एयर इन्फेक्शंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ हाउ टू मेंटेन द एयर हाइजीन फॉर किड्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन। चलिए तो पहले स्टार्ट करते हैं कि एयरवैक्स होता क्या है। एयरवैक्स और कुछ नहीं बट डेड स्किन होती है आपके कान में, जो कि आपके कान के ग्लैंड्स जो हैं सिक्रीट करते हैं, सिचुएटेड नियर द लाइनिंग ऑफ द एयर। आई नो बहुत इरिटेटिंग होता है एयरवैक्स, लेकिन आपको ये बता दूं कि बेबी फिजियोलॉजी के लिए ये बहुत नॉर्मल है। लेकिन एयरवैक्स कितनी नॉर्मल है आपके बच्चे के लिए वो कैसे पता चलेगा? ऑब्वियसली कुछ भी एक्सेस में होना कभी भी नॉर्मल नहीं होता है, लेकिन येलो फ्लेकी सा या बहुत सारी वैक्स इकट्ठी हुई पड़ी है जो बच्चे को डिस्कम्फर्ट दे रहा है, तो डेफिनेटली आपको फटाफट अपने डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट नॉट टू बी डन बिफोर नोइंग द प्रोसेस ऑफ अ प्रॉब्लम। सबसे पहले कि बच्चे का एयर ड्रम में कोई भी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट नहीं डालना है। अक्सर हम देखते हैं अपनी मम्मीज़ को या अपने आसपास की औरतों को कि वो बच्चों के कान को साफ़ करने के लिए हेयर पिन इस्तेमाल करती हैं हल्के हल्के से। प्लीज़ 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 अवॉइड एनीथिंग, एनी शार्प ऑब्जेक्ट, क्योंकि अगर वो सही ढंग से नहीं क्लीन हुआ और अगर कहीं भी उसे अंदर ज़्यादा चला गया तो आपके बच्चे को कान को बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है। सेकेंड इज़ अवॉइड इंसर्टिंग कॉटन स्वैब्स। सारे पेरेंट्स को देखा है वो करते हैं, कोल्ड वाटर डाल दिया, हॉट ऑयल डाल दिया अगर बच्चे के कान में दर्द होता है। प्लीज़ ये बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आई हैव सीन मेनी पेरेंट्स जो कि कहते हैं कि सरसों का तेल डाल दीजिए, लहसुन का रस डाल के उसमें कान में डाल दीजिए। प्लीज़ डॉक्टर से कुछ भी कंसल्ट किए बिना आप ऐसे घर के टोटके मत इस्तेमाल कीजिए। डोंट स्प्रे वाटर और एनी लिक्विड इनसाइड द एयर विद फोर्स। डेफिनेटली कुछ भी स्प्रे नहीं करना है। डू नॉट क्लीन योर बेबीज एयर टू ऑफन और टू हार्ड। देखिए इट्स वेरी नॉर्मल, जैसे हमारे पूरे बॉडी का अलग ही एक प्रोसेस होता है, वैसे ही कान का भी एक बहुत सिंपल प्रोसेस है कि वो जितनी भी डस्ट हवा में या मिट्टी में होती है वो बाहर इकट्ठा करती है और उसके बाद हल्के हल्के से वो खुद ही पुश आउट करके आपकी सारी एयरवैक्स निकाल देती है। सो व्हाट इज़ द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग योर एयरवैक्स के सबसे पहले बच्चों को तो आप नहलाते तो रोज़ ही होंगे। सबसे अच्छा टाइम है बच्चों के कान साफ़ करने का जब वो शावर लेके आते हैं, जब वो नहा के आते हैं, क्योंकि उस टाइम आपके बच्चे के कान के आगे पीछे हल्का हल्का मॉइस्चर आया होता है। तो आप बच्चे का टॉवल पकड़ के उसका हल्के हल्के हाथों से जितनी भी मैल या जो भी डर्ट इकट्ठा हुआ होता है वो आप हल्के से साफ़ कर सकते हैं। इससे आप रेगुलर करें, क्योंकि बच्चों के कान के आसपास अगर आपने क्लीनिंग ढंग से नहीं करी तो दाने आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका बच्चा नहाए नहीं और अगर आपको लगता है कि मेरा बच्चा सुबह नहीं करवा रहा है या थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट या क्रैंकी हुआ पड़ा है, तो आप जब बच्चा आपका कंफर्टेबल पोजीशन में हो या आपके साथ खेल रहा हो तो आप हल्का सा पानी गर्म करके बच्चे के कान के आसपास लगा के उसे अपने फिंगर के साथ रगड़ के साफ़ कर सकते हैं। लेकिन आपको ये याद रखना है कि अगर आप बच्चे का कान किसी भी गर्म पानी या वॉश क्लॉथ के साथ साफ़ कर रहे हैं तो वो आपको अंदर नहीं डालना है। आपको सिंपल पानी में टॉवल डाल के उसे अच्छे से स्क्वीज़ कर लीजिए ताकि उसमें जितना एक्सेस वाटर है वो बाहर निकल जाए। फिर उसके आप आराम से साफ़ करके। दूसरा तरीका, अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे के कान में बहुत सारी वैक्स इकट्ठा हो चुकी है, प्लीज़ अपने आप एक्सपेरिमेंट मत कीजिए। यू माइट नीड टू यूज़ एयर ड्रॉप्स, जो कि आप खुद नहीं जाके लेंगे। डॉक्टर अगर आपको वो एयर ड्रॉप्स देता है कि आपको इसे डालना है तो वो एक प्रॉपर प्रोसीजर भी आपको बताएगा कि आपको कैसे बच्चों के कान में डालना है। इट्स नॉट कि आपने बच्चे को लिटाया और डाल दिया। बच्चे को आराम से लिटा के उसे अपने कोशिश कीजिए कि आपके बच्चा आपकी गोदी में लेटे, राइट, विथ ब्लॉक्ड एयर फेसिंग टुवर्ड्स यू। जस्ट यूज़ एन आई ड्रॉपर और उसे फिल करके हल्के से बच्चों के कान में डाल दीजिए। पहले कुछ ड्रॉप्स डाल के फिर थोड़ी देर रुक जाएं, फिर थोड़ी सी ड्रॉप्स डाल के फिर थोड़ी देर रुक जाएं। जब वो बहुत ज़्यादा बाहर को आना शुरू हो जाए तो आप अच्छे से बच्चे का क्लॉथ लेके उसे वार्म वाटर के साथ स्क्वीज़ करके अच्छे से उसे क्लीन कर दें, जितनी भी एक्सेस आपकी ड्रॉप्स बाहर कर रही हैं। सो दिस ट्रीटमेंट नीड्स टू बी रिपीटेड एटलीस्ट 3 घंटे में एक बार।
और आई गेस के डॉक्टर 5 दिन के लिए बोलते हैं कि आप 5 दिन बच्चे के लगातार 3-3 घंटे बाद डालते जाएं। अब बात करते हैं जो बहुत सारे पेरेंट्स को नहीं पता, विच इज़ ये रीज़न क्या है एयर वैक्स बिल्डअप होने का। देखिए, एयर वैक्स बिल्डिंग अप इज़ अ वेरी नेचुरल प्रोसेस ऑफ द ह्यूमन बॉडी कि एयर ड्रम को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। सिंस हमारे कान की स्किन की ग्रोथ जो है वो बाहर की तरफ है, तो वो ऑटोमेटिकली आपका एयर वैक्स भी बाहर की तरफ पुश करता है। लेकिन अगर आपके बच्चे की बहुत ज़्यादा थिक और बहुत ज़्यादा डेंस या फिर ड्राई वैक्स है, तो दैट मीन्स आपका बच्चा इनफ फ्लूइड्स नहीं ले रहा है। बच्चों के कान की नेचुरल टेंडेंसी होती है वैक्स को बाहर की तरफ पुश आउट करने का, लेकिन अगर हम उसे कॉटन स्वैप के साथ साफ़ करते हैं या जो भी वॉश क्लॉथ के साथ अंदर बार बार घुसा के साफ़ करते हैं, तो वो एयर कैनाल में वैक्स ब्लॉक होती रहती है, विच एंड अप क्रिएटिंग योर ब्लॉकेज ऑफ एयर कैनाल, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एयर इन्फेक्शंस होते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा थोड़ा डिस्कम्फर्ट है या बहुत रो रहा है या बार बार कान में उंगली घुमा रहा है, तो आपको फटाफट पहले तो आप उसके कान में देखना है। अगर वो बहुत बिल्डअप हुआ पड़ा है, देन यू हैव टू टेक योर किड टू दी doctor so that he can properly administer and tell you what exactly needs to be done as the next procedure. So आपका डॉक्टर अगर एयर ड्रॉप्स देगा तो आप एयर ड्रॉप से साफ़ कीजिए। अगर आपका डॉक्टर उसी टाइम साफ़ कर देगा तो दैट इज़ मच बेटर। सो आई होप आपको इस वीडियो में हमें क्या करना है और किस तरीके से हमें अपनी क्लीनिंग करनी है, क्या प्रोसेस है एयर क्लीनिंग का, ये आपको पता चल गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक बटन दिया हुआ है, उसे प्लीज़ क्लिक कीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स ऑन द नोटिफिकेशन। रेड बटन को दबाएं एंड बेल आइकन ज़रूर हिट करें टू सब्सक्राइब माय चैनल। एंड आपके पास कुछ और टिप्स हैं जो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं कि आप किस तरीके से प्रॉपरली विद प्रिकॉशंस बच्चों के कान साफ़ कर रहे हैं, तो आप वो प्लीज़ मेंशन कीजिए नीचे कमेंट्स में। Thank you very much. Do not forget to subscribe my channel.